मुझे जो दर्द होता था ना, तो उस कारण मैं आई थिंक आई यूज टू हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स टू फाइंड दैट सोलेस, एंड यू नो आई यूज टू फील लाइक probably I will find my happiness only by having the physical intimacy. There was, you know, one thought which you know happens with males most of the time, that you know जो लोग एक इतना बड़ा पेन लेके घूमते हैं ना, they want to release that thought process, and they always find that कि sex is the only way they will be able to release. And now at hindsight when I'm talking to you, I can realize that कि जो मैं पहले वाला बंदा था, उस समय मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता था, बिकॉज आई यूज टू फील दैट कि इफ आई रिलीज दिस I will be more happier, because you know at the end physical intimacy is scientifically proven that you know it releases the dopamine and you know lot of things, endorphins in your body which makes you feel happy. So मेरे पास उस समय इतना पेन हुआ करता था अपनी लाइफ में, and I used to feel like यार this is the only way of communication. Yo guys, what's up? Welcome to another episode of Happily Whatever After. Season 2 है, याद रखना. Okay. मैं बोलूं उससे पहले ही तुम आ जाते हो तो फिर मैं क्या करूं? अरे तो ऐसी एक्साइटमेंट रहनी चाहिए ना. श्योर सर, सॉरी सर. आज का टॉपिक इतना एक्साइटेड है शो. यू नो मेल्स गेट एक्साइटेड. इट्स ऑल अबाउट इंटिमेसी. इट्स ऑल अबाउट द थॉट, यू नो. सो लॉट ऑफ टाइम यू नो पहले तो मैं टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो टू व्हाट वी हैड रिकैप्ड इन आवर कन्वर्सेशंस. बट हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही टची टॉपिक है. कैन वी से दैट? यस, वेरी टची. वेरी टची टॉपिक. हर टाइप का टची. यस, इंटिमेसी. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटिमेसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटिमेसी. जब भी हमारे दिमाग में और खुराफाती जो आदमी होते हैं या मेल्स होते हैं, इंटिमेसी मतलब एक ही चीज़ याद आती है उनको, SEX. दैट्स नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन टुडेज एपिसोड. वी बोथ आर गोइंग टू डिस्कस दैट द फिजिकल इंटिमेसी व्हेन वी टॉक अबाउट दैट कम्स एट द डेजर्ट, राइट? सो आप कैसे बोलना चाहते हो उसको ज़रा बताइए. आप बेसिकली जब आप जाते हो तो यस, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. जब हम बुफे खाने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मीठा खाने चले जाते हैं. पर फिर उससे पता है क्या होता है, आप मीठा खा लेते हो ना, बाकी की चीज़ें आप खा नहीं पाते हो. आपका पेट बहुत फटाफट बढ़ जाता है. लाइक इट जस्ट बिकम्स लाइक कि ओ हमने कितना खा लिया. सो सिमिलरली हमें इंटिमेसी के थ्रू ये सोचना चाहिए कि व्हाट इफ वी डिसाइड दैट सेक्सुअल इंटिमेसी इज द डेजर्ट. तो अब अगर हम डायरेक्टली उस पर चले जाएंगे तो पहले तो अच्छा लगेगा कि डेजर्ट खाने को मिल रहा है, वाओ. बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ना इतनी शुगर हजम नहीं होगी, एंड इट विल स्टार्ट getting bad, like you'll feel weird. Another way to look at it is show that कि जो शुगर होती है, अगर आप रॉ शुगर खाते हो तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है. जब आप प्रोसेस करके खाते हो तो आपको और मजा आता है. द इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि उसको किसके साथ मिक्स करना चाहिए, तो आपका रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. यस, और कितनी अलग अलग टाइप की रेसिपीज हो सकती है. यस. सो यस गाइस, सो टुडेज टॉपिक एज वी डिस्कस्ड, वी आर गोइंग टू टच अबाउट इंटिमेसी. आप लोगों को जैसे पता होगा, टच अबाउट इंटिमेसी. अरे हंसते क्यों यार? I think Karan is specifically जानबूझ के making such puns. Like touch about intimacy. It's a touchy topic. Yes. It's to share. ऐसे नहीं करते करण. Okay. गंदी बात नहीं करते. गंदी बात मजा कैसे आएगा? So anyway, so what are the different types of intimacy? So there are 5 types of intimacy. Yes. और ये हमने हमारी थेरेपिस्ट से सीखा था. Yes. तो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम यही तो काम करते हैं कि हम खुद थेरेपी लेते हैं ताकि आपको बता सके. Yes. हमने आपको बताया कि 5 टाइप्स की इंटिमेसी होती है. Yes. उसमें से सबसे पहली होती है इमोशनल इंटिमेसी. मेरा शो इस पे बहुत ही एक अलग है नज़रिया देखने का. यू नो व्हाट कि व्हेन वी मेट एट स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, करेक्ट, हमने बहुत टाइम डिस्कस भी किया है दैट मैं एक बहुत ही अलग तरीके का बंदा हुआ करता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, व्हेन वी मेट. एंड इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड दैट इमोशनल इंटिमेसी बिटवीन बोथ ऑफ अस, राइट, बिकॉज आई थिंक तब you didn't even know what is emotional intimacy. You were struggling with basic emotions. But तुमको चाहिए था dessert. I was actually using all the desserts and not looking at the emotional intimacy. That's what I would like to put it across. Yeah, and I think that is what most single males do usually. That मतलब now there are much more woke men out there who understand all of these things, but usually males के साथ ये ज़्यादा problem होती है that all they want is directly
फिजिकल इंटीमेसी लेके आओ, चलो डेजर्ट लेके आओ सबसे पहले। करेक्ट बट द पॉइंट इज कि आपको डेजर्ट तक पहुंचने के लिए जो बिल्डअप चाहिए होता है, जो ऑन्ट्रेज बोलते हैं ना जिसको, जो स्टार्टर्स चाहिए होते हैं, Correct. उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इमोशनल इंटीमेसी की। करेक्ट। और इमोशनल इंटीमेसी की जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले बात आती है जो हम पहली एपिसोड से चिल्लाए जा रहे हैं। करेक्ट। कम्युनिकेशन। यस। हमें हर आई थिंक सीजन 1 के हर एपिसोड के एंड में हमने यही शिक्षा दी है, कम्युनिकेशन। जब तक आप हर चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, आप सामने वाले इंसान से कनेक्शन ही नहीं बिल्ड कर पाओगे। एंड कनेक्शन कब होता है बेसिकली, जब आपको ये रियलाइज हो कि यार ये सामने वाला इंसान मेरे को कुछ दिल की बात बता रहा है, लाइक दबी छुपी इमोशंस शेयर कर रहा है। और वो कब होगा, मतलब करण कभी मुझसे ना ऐसे डिटेल वाले ऐसे दबे हुए इमोशंस नहीं शेयर ही नहीं करता था, वो और दबा देता था उनको। करेक्ट। सो आई रिमेंबर दैट कि जब भी हम स्टार्ट में मिले थे, आई नेवर यूज्ड टू शेयर विद शोकी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पेन आई कम फ्रॉम, लाइक यू नो मेरे पास जो भी आप लोग ने इतनी कहानी सुनी है मेरी, और आप लोगों को पता चला है कि मैं कहाँ से आया, कौन से ओल्ड बैरिक से आया, व्हाट वाज माय पेरेंट्स, एंड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ stories which were there, which I used to always hide, and there was a lot of vulnerability that I used to feel like कि यार मैं शेयर करूँ, मैं नहीं शेयर करूँ। एंड यू नो वन ब्यूटिफुल थिंग, सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ ब्यूटिफुल और व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि मुझे जो दर्द होता था ना, तो उस कारण मैं आई थिंक आई यूज्ड टू हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स टू फाइंड दैट सोलेस, एंड यू नो आई यूज्ड टू फील लाइक probably I will find my happiness only by having the physical intimacy. There was, you know, one thought which you know happens with males most of the time, that you know जो लोग एक इतना बड़ा पेन लेके घूमते हैं ना, they want to release that thought process, and they always find that कि sex is the only way they will be able to release. And now at hindsight when I'm talking to you, I can realize that कि जो मैं पहले वाला बंदा था, उस समय मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता था, बिकॉज आई यूज टू फील दैट कि इफ आई रिलीज दिस I will be more happier, because you know at the end physical intimacy is scientifically proven that you know it releases the dopamine and you know lot of things, endorphins in your body which makes you feel happy. So मेरे पास उस समय इतना पेन हुआ करता था अपनी लाइफ में, and I used to feel like यार this is the only way of communication. So as you said that there was no vocal communication or verbal communication happening between both of us, but yes, at that point of time this was my way of looking at things. So do you think that somewhere society also plays a role in this, that men are not supposed to talk or communicate or share emotions? They're supposed to be guarded and stoic and practical, and hence they always struggle with emotional intimacy. So the answer to this is that yes, society plays a very important role, because आप जिस तरीके से मेल्स को बड़ा किया गया है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स जनरेशन, उस समय हमारे पेरेंट्स जो थे वो बाहर जाते थे, काम करते थे, फादर्स यूज्ड टू गो आउट, दे यूज्ड टू अर्न, दे यूज्ड टू बी द ब्रेड अर्नर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. टुडे द सोसाइटी इज चेंजिंग स्लोली एंड स्टेडली, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ओनली द मेल्स हु यूज्ड टू गो आउट. सो दे यूज्ड टू बी इन द पावर दैट आई विल रूल द वुमेन ऑफ द होम, राइट. तो उनके लिए एट द एंड इट वॉज लाइक कि मैं काम कमा के आ रहा हूँ, तो जो मेरी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज वी डिस्कस दैट मेल्स ओनली हैव वन थिंग, एट द एंड दे वांट टू हैव गुड फूड एंड गो टू बेड एंड देन यू नो एंजॉय देमसेल्व्स विद द वुमेन, करेक्ट. तो वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोसाइटी का एक रहता है. अनदर वे इज कि जो जिस तरीके से सोसाइटी का प्रेशर होता है, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो मेल्स को कम्युनिकेशन करने का मौका ही नहीं दिया जाता है. दे आर नॉट रेडी टू शेयर देयर वल्नरेबिलिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि यू आर द ओनली पर्सन इन योर लाइफ हु विल नॉट शेयर the emotions. You will not be able to. जैसे मैं अगर मेरे फैमिली की exactly बात करूँ तो I remember my father never used to share any emotions with my mom. He had an extramarital affair because you know he was finding that communication outside. He was finding that peace outside. तो आप जिस तरीके का रिलेशनशिप भी देखते हो अपने यू नो पेरेंट्स का और अपने इर्द गिर्द, उससे आप बन भी जाते हो ना, तो सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड द अनदर फैक्टर इज कि जो आपके घर पे कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती है,
वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, राइट? कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हो, आप अपने सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हो. Are they open to hearing you? Or are they giving you time of the day to talk about things? Yes. Or is somebody even caring enough कि तुम घर आ रहे हो तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, आज तुम उदास दिख रहे हो, या आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो, क्या हुआ, और सेलिब्रेटिंग योर विन्स और नॉट. सो I don't think that happened. That happens with most of, मेरे साथ भी नहीं हुआ, and most of the time it does not happen in the families, right? When we talk about, so no, I would not say most of the time, because my family had all of this. I saw my parents being the best of friends. Correct. I saw them discussing things with me and involving me, or talking about major decisions in life. Correct. While I was there. So it was not like कि we were told कि तुम छोटे हो, दूसरे रूम में जाओ. Correct. It was always that open and clear communication that used to happen right in front of us. Correct. But मैंने वो देखा नहीं था. हाँ. So like what I'm trying to say is like कि जब भी आप ऐसी families dysfunctionality देखते हो तो ये एक बहुत बड़ा factor play करता है that what kind of communication you are having in your family. Society is there, but that internal communication or the dynamics of the family is the part 2 which I'm talking about. Yeah, and I would also say that on top of it, if you are a male, so you are anyway not you're anyway more guarded. You don't have, like, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना लड़कों को ना वर्ड्स ही नहीं सिखाए जाते हैं. एक्सप्रेशंस मतलब उनके पास एक्सप्रेशन ही नहीं होता है क्या फील कर रहे हैं वो. उसका मोस्ट ऑफ द टाइम. जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे दिखता था कि तुम लो हो या इरिटेटेड हो किसी चीज को लेके, एंड व्हेन आई यूज्ड टू आस्क यू डिडंट यूज्ड टू बी वल्नरेबल विथ मी. करेक्ट. यू वर इन अ वल्नरेबल प्लेस. मतलब तुम एक खराब टाइम से गुजर रहे हो, बट व्हेन आई यूज्ड टू आस्क यू यूज्ड टू थिंक इन योर माइंड दैट नो दैट्स माय घर की बात. करेक्ट. या वो मेरे अंदर की जद्दोजहद है. तो देयर इज अ वॉल सडनली दैट यूज्ड टू कम अप. करेक्ट. एंड you used to tell me कि no it's okay, थोड़ा stress है, it will be fine. And I used to feel sometimes that you even struggle with the fact कि जब तुमने मुझे बताना भी चाहा होगा, तो तुम्हारे पास शब्द नहीं होते थे उसको एक्सप्रेस करने के कि मुझे क्या फील हो रहा है. True. And I think वो and it was not like it's not funny that at the age of when we met you were 28. Correct. I was obviously, but you and I were not communicating at that point of time because of most of the time that you did not have the words. Correct. True. To express what you were feeling. And from there till now I see the difference that you've made. And that is what makes it, and it's not even like emotional intimacy is all about communication, connection, being vulnerable, but even the lighter things, like laughing out generally about things, sharing jokes, jokes, or even flirting. Like you wanted physical intimacy, but you sucked at flirting. Like apart from flirting, the second, or I don't know, fourth, fifth thing is empathy. Whether which I think you had. Okay. That, and I think which was the biggest factor that you came to me. Correct. Because you realized after being with me, somehow you realize that there is another person in the world who cares about my shit. Correct. जिसको पड़ी है कि मैं आज खाना खाया या नहीं खाया, कि मैं आज अच्छे से सो पाया या नहीं सो पाया, आज मैं ग्रम्पी क्यों हूँ, आज मेरी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ क्या. Correct. So you were like someone cares, someone empathizes with me, what I'm going through, right? Yes. Yeah. And which kind of brought us together, because at least when I used to empathize, you used to feel कि चलो ठीक है मैं कुछ तो शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा सा तो बोल सकता हूँ. तो धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन आने लगा चीज़ों का. And at the end it came to a point where I was also feeling as if कि चलो थोड़ा तो थोड़ा inflow and outflow of
इमोशंस चालू हुआ है बिटवीन यू एंड मी, बट उसमें भी ना फेजेस होते थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू फील लाइक कि तुमने मुझसे बहुत कुछ शेयर किया अपनी लाइफ का और फिर तुम गायब हो गए. करेक्ट करेक्ट. आई थिंक वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था क्योंकि तुमको ऐसा लगता था कि ओ शिट मैंने ज़्यादा शेयर कर दिया. इट वॉज नॉट ज़्यादा शेयर कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया दैट कि हम लोगों को फीलिंग समझती नहीं थी. तो मैं उस समय भी मेरे हाथ में होता था कि यार ये मुझे पूछ रही है, क्या ये नॉर्मल है क्या? लाइक फॉर यू आस्किंग अबाउट फूड, आस्किंग अबाउट थिंग्स वॉज नॉर्मल. फॉर मी, मेरे को किसी ने घर पे पूछा ही नहीं था और ना ही मैंने देखा था, तो मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ अलग सी फीलिंग हो जाती थी मेरे लिए. इट वॉज अ न्यू फीलिंग फॉर मी कि इतना पास में भी आते हैं तो ऐसा कुछ होता है क्या. सो इट्स अ न्यू फीलिंग दैट वाज कमिंग टू मी. सो उसको प्रोसेस करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा था मुझे. या एंड आई थिंक द अदर लेवल ऑफ इमोशनल इंटिमेसी दैट वीव अचीव्ड नाउ after so many years of working on ourselves is also dreaming together. Like creating life, creating a goal in life together. Like this podcast was dreaming together. True. That we came together and thought of this one project that we will do, which will bring other couples together, which will help people who are going through a lot of issues in their marriage or their रिलेशनशिप. उनके जो रहते हैं और वो जो तरीके के ड्रामे से डील कर रहे हैं, हम लोग सेम ड्रामे कर रहे हैं. तो इट जस्ट फील्स लाइक दे आर नॉट going through it alone. And it became a dream together and we've made it come true. So every time you and I sit for this podcast, there is this energy that both of us have because we created this together. So dreaming together is also another kind of emotional intimacy. True. So yes guys, that brings up to the second intimacy that we are going to discuss about. That becomes your experiential intimacy. और experiential intimacy Karan, I think ये तो मैंने तुम्हें भर के दिया था at the start of the relationship. And I think you will be able to say those things. And I think हमने अभी past जो हमारा एक गया लंदन का एपिसोड, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें लोगों को पता होगी कि यू नो वी स्टिल एक्सपेरिमेंट इन आवर रिलेशनशिप, राइट. जैसे हम लंदन की ट्रिप में गए थे, द फर्स्ट थिंग इन यू नो एक्सपीरियंशियल इंटिमेसी इज ऑल अबाउट बीइंग एडवेंचरस, यू नो एक्सप्लोरिंग, talking novelty, you know, having novelty experiences in general life. You know, then we're talking about challenges in life, then we're talking about spontaneity, you know, that is what we're talking about. I think we are talking about Karan. We're talking about out of comfort zone, which is all of these things are Karan's thing. So that is all he wanted. So see guys how it's it's a balance, beautifully layered that Karan did not have. Karan had zero emotional intimacy in all of his relationships, but what he expected the most was experiential intimacy. Correct. According to him, that was another level of happiness, another level of connection, joy. Like he used to love the fact that he wants to go camping or trekking, and I am game for it. वो अलग बात थी कि I was not able to say कि मुझे नहीं जाने का है, but I was doing it more out of trying to impress him. But it worked nonetheless, right? That you and I shared a lot of experiential intimacy. I would say that now it has gone down. Earlier we used to have a lot of new experiences. We used to just get up for the ride over the weekend, go to any off a hill station. Message me at 11 o'clock, 11:30 in the night कि सुबह 4 बजे राइड पे चलना है क्या? And I used to be like, I've not even slept, but I used to be like ठीक है चलो हाँ I'll be ready. So I think अभी थोड़े चेंज हो गए हैं हम, and अभी obviously उम्र थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हम नहीं करते हैं. But I think जो वो बोलते ना मिड लाइफ क्राइसिस आएंगे, जब मेरा एक और ख्वाब है दोस्तों कि मेरे को बाइक चाहिए at the age of 45-50 probably, and that bike will be Indian bike. Indian which bike मतलब made in India, in well in India. Indian bike, which is you know the bike Indian company name. अगर आप लोगों को सर्च करना है तो सर्च कर लेना please, and don't kill me because again it's an expensive affair to have that bike, but my dream is मैं ज़रूर लूँगा उसको. So yes, so coming back to the discussion point of experiential intimacy, I think जैसे अभी हमने बात करी that कि जिस
फेज से मैं गुजरता था, जिस माहौल से मैं आता था, उस समय ना आई यूज्ड टू बी रियली कनेक्टेड टू ओनली एंड ओनली वन थिंग विच वाज नेचर, करेक्ट. तो वो मुझे थ्रिल देता था. एंड आई यूज्ड टू फील एंड आई स्टिल फील दैट कि इसके आगे क्या, right? Like when I make, you know, adventurous, when I'm talking about it, I feel that my life is much more closer to me, right? I feel closer to life. I feel like when I did bungee jumping in Dubai, when I did, you know, skydiving in Dubai and bungee jumping in Thailand, मैं उल्टा बोल रहा हूँ. So जब मैंने ये किया था, I think मेरे को वो जो एक fear था मेरे life में कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, where do I come from, what is my state where I come from, whether I am able to achieve the biggest of my fears in life, was sort of giving me that hope in life, that was giving me that कि नहीं करण तू ये कर सकता है. So that is why I used to love those adventures and I really thank you because शोकी, जैसे शोकी ने बताया, मैं उसको फ़ोन कर देता था उस समय. I remember that कि हम लोगों का एक बाइकर्स ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था गजब राइडर्स, और they were around 15-20 of आर राइडर फ्रेंड्स एंड हम लोग डिस्कस करते थे शाम को 9 बजे फ्राइडे नाइट को. एंड देन द सैटरडे मॉर्निंग यूज्ड टू बी द राइड. तो ब्रेकफास्ट राइड हो गई लोनावला के लिए, या हम लोग नासिक चले गए बंडरदारा राइड्स के लिए. वी वेंट फॉर कैंपेन इन लोनावला, सॉल्टर लेक पे. सो दीज वर द थिंग्स विच आई यूज्ड टू फील दैट कि यार मुझे करनी है. एंड शोकी का सबसे सही चीज़ ये थी कि शोकी ने कभी मना नहीं किया. शोकी को भले ही पसंद नहीं था वो चीज़ करना, शी यूज्ड टू हेट मी, आई स्वेयर, बिकॉज शोकी एज अ पर्सनैलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी. बट मेरा ऐसा था कि खुले में जाओ, शौच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ करना है वो कर लो. एंड राइडिंग अ बाइक फॉर मी वॉज फ्रीडम, बिकॉज घर पे से बाहर निकलना, वो एनर्जी से बाहर निकलना was very important for me. And whenever I used to ride that bike, मेरे को ऐसा लगता था कि यार I am a free bird, मैं like जा सकता हूँ मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ. So वो जो एक एनर्जी थी, that was very very important for me. And if I talk about not only adventurous, then exploring your own self, right? That adventure also comes from exploring, right? कि आप कौन सी जगह पे जा रहे हो, आप unknown जगह पे जा रहे हो, आप एक experience कर रहे हो. So was it also a way for you to, wasn't it a version of your escapism? You can call it, but अब मैं उसको escapism नहीं बोलता हूँ. I don't call that. पर उस अब तुम उसको नहीं बोलते क्योंकि अब तुम वो करते नहीं हो. Correct. Escapism के mindset से. But at that point of time, you right now said that, right? That you कि मुझे भागना होता था. You wanted to just get out of your home because it was so heavy for you, it was so toxic for you. So I think all of those wanting more thrill and adventure and this and that was a kind of escapism for you. Yeah, you can say that. That adrenaline rush used to take away your mind from the stress of being at home. Correct. And I also believe that apart from the fact that हम बुड्ढे हो गए, but I think that mental peace of being at home, that feeling of home, has now finally come to you. Correct, true. You can say that probably at that point of time. You don't want to have that adrenaline rush anymore because you're safe. Yeah. You found your home, you found your peace, safe space. Yeah, right? You can say that at that point of time there was like, अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप डिसफंक्शनल फैमिली में हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है आपने क्या किया कैसे किया, यू आर ओनली बीन बॉर्न एंड बॉट अप टू मेक मनी फॉर योर होम. तो उस समय वो सारी फीलिंग्स को मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ while you are asking me this question, I think yes, probably that is true, that you know, being adventurous is also somewhere that, you know, I was finding my escape. Currently, if you ask me today, the kind of lifestyle that we have right now, I find that solace at home because you are there now. We have that connection, we talk about things, we discuss things, and then we also, you know, build our future together. And you have peace. Yeah. You have your own space. Yeah. Where you can exist. True. Firstly, so guys who don't know, who are new to our podcast right now, who have just discovered and you're feeling very intrigued कि हम ऐसी कैसी dysfunctional family की बात कर रहे हैं और ऐसा क्या हो गया था, so please go and check out our season 1. शुरू से शुरू कीजिए, आपको सारे रायते पता चल जाएंगे. Yes. Okay. And in short, the fact was that I came from a
very sweet loving parents family Yeah. and progressive family and came from a small town. Yeah. But Karan lived in Mumbai in a supposed joint family Yeah. and had a in very a chawl. in a barrack and in very stressed situations and Yeah. with all kinds of drama that you can think of. Yeah. Thinking of extramarital affair and domestic violence and all kinds of things. गली बॉय देख लेना. Gully boy, yes. गली बॉय देख लेना. Gully boy is the background Karan came Yes. from. Yeah. And And- episode भी सुन लेना. But right now going to the next kind of intimacy, Yeah. which was my kind of intimacy, Yes. which मुझे अभी receive होना चालू हुई है. Which was intellectual intimacy. Yeah. Now intellectual intimacy can involve amazing conversations like we are having with you guys right now, going to my kind of things like library or a museum or a theater, you know, my kind of peaceful things and not jumping from a sky or doing bungee jumping, jumping to your death. Yeah. So all of those So guys, things, she's talking about mental stimulation. Huh? The word is mental stimulation. yeah, basically आपके दिमाग के juices flow होने चाहिए. Yeah. पहले आप हाँ बस ये there was one point that I will give to Karan on this, that I gifted Karan a book about bikes Yeah. and someone's journey to Ladakh on a bike, And at 56 years of age. and I finally successfully converted Karan into a reader. Yeah. The credit goes So to that her. was my one point that I had with Karan on intellectual intimacy, because I was at least able to somewhere see that okay, I read so much, at least my boyfriend also does. उसने एक किताब तो पढ़ी लाइफ में. But also Karan, now that I'm discussing it, I'm realizing that we also had very high stress emotional experiences over which we connected, like your accident and all the other drama that happened. Yeah. So every time you supported me in that phase, or when I supported you, I think that can also come under experiential intimacy. Because those experiences bound us together, right? Yeah, It got us closer together. Like Yeah. I still remember those days where none of your family used to stay in the hospital Yeah. when you were in Hospital. after the accident. Yeah. You had a brain injury, and I was the one who had just wrapped up my life and stayed with you for 10 days. True. So it used to happen at रात को 2-3 बजे करण को सुसु आती थी, एंड करण के पाँव में एक उंगली कटी हुई है बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट. एंड उस टाइम पे करण को सर पे चोट लगी थी. तो जब सर पे चोट लगती है, ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट्स होते हैं या इंजरी होती है, तो सबसे पहले आपका बैलेंस बिगड़ता है. बैलेंस कहाँ होता है? आपके कान में होता है. करेक्ट. ईयर ड्रम्स के आसपास में. ईयर ड्रम्स के जस्ट पीछे आपको लगी थी, राइट? तो you couldn't used to walk straight. Correct. And you faced vertigo even after 2-3 years. Yeah. So I was there for the reason that you couldn't be by yourself. Correct. ऐसी हालत में तुमको मतलब नर्स थोड़ी ना रहती है तुम्हारे साथ रात भर. So I used to stay in your room so that I can help you. Correct. And there was nobody else. But you were so, I would say, so indebted, or I don't know what you used to feel. You will be able to tell me. तुम बोलते थे कि तुम खुद उठ के चले जाते थे, और फिर मुझे रियलाइज होता था कि लाइट चालू हुई है, तो मैं दौड़ के आती थी कि अरे व्हाई डिडंट यू वेक मी अप. तो यू वर सो क्यूट. यू यूज्ड टू से दैट ते अच्छे से प्यार से सो रही थी तू, तो मैंने उठाया नहीं. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक अरे तो मैं यहाँ के वो सोने के लिए थोड़ी ना रुकी हूँ. मैं मेरे को हॉस्पिटल के रूम में सोने में मजा आता है क्या? Yeah, I think so. ये जो उस समय की अभी now I'm really going back to that phase. So वो अंदर से feel हो रहा है. So again, this is also very deep rooted sort of emotion that I used to carry at that point of time, that कि मैंने अपनी family से ना कुछ मांगा नहीं. Right, so I am sort of a self-made man. I can proudly say today that कि हाँ मैंने
अपने आप से बहुत कुछ किया है, नॉट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ और नॉट टू बी लाइक कॉकी अबाउट इट सेल्फ, बट देन अगर कोई बंदा जो जहाँ से निकल के अगर मैं आज जहाँ पे भी हूँ वो अगर मैं कर सकता हूँ, करेक्ट, तो मैं किसी के साथ इंडेटेड आज भी मुझे शायद ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं. लाइक वट एवर आई हैव गॉन थ्रू इन डिप्रेशन ऑल्सो, लाइक मैं अगर तुमको बता रहा हूँ कि 2 साल के बाद मैंने मेडिकेशन ली, मैंने थेरेपी ली, मैंने बहुत कुछ किया उसके बारे में, राइट, बट देन मेरे को लगता था कि नहीं मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा, नहीं मैं वो कर लूँगा, करेक्ट. वो जो एक प्रेशर की जो हम स्टार्ट ऑफ द एपिसोड से बात कर रहे हैं ऑफ मेल्स कमिंग थ्रू, वो बहुत बड़ा होता है, वो मेरे अंदर तब भी था, तो मैं किसी को क्यों ट्रबल दूं, लाइक आई एम. बट आई थिंक वो मेल से ज्यादा तुम्हारे केस में क्योंकि आई वुड बेग टू डिफर ऑन दिस बिकॉज मेल्स तो यही करते हैं कि दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, उनको एक गिलास पानी लेने में भी प्रॉब्लम होती है. जो मैंने देखे थे मेल्स, सम ऑफ देम इन माय फैमिली, दे वर लाइक दिस ओनली कि उनको खाना भी हाथ में चाहिए, पानी भी हाथ में चाहिए, सब कुछ हाथ में चाहिए. तो दे नेवर यूज्ड टू बॉदर कि मैं किसी और को क्यों बॉदर करूं. आई थिंक यू हैड दिस फीलिंग ऑल्सो बिकॉज एज अ किड यू सॉ दैट एवरी एडल्ट अराउंड यू वॉज गोइंग थ्रू सो मच प्रॉब्लम्स. मैं किसको अपनी प्रॉब्लम क्यों बताऊं? हाँ, कि किसी मतलब तुम्हें किसी ने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आओ बेटा बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. Correct. क्योंकि कोई आओ बेटा बताओ बोलता ही नहीं था. वो आपस में ही चलता रहता था उनका, राइट. तो तुमको वो फील ही नहीं हुआ है आज तक दैट समवन इज विलिंग टू हेल्प यू और समवन, एज आई सेड बिफोर, समवन गिव्स अ शिट अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. करेक्ट. सो अगेन शो व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, दैट जो ये सारी चीज़ें की हम बात कर रहे हैं अगेन ब्रिंग्स बैक टू द सेम टॉपिक व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. यू वांटेड दैट होल इंटेलेक्चुअल इंटिमेसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. वो कब बनेगी? जब ऐसी कन्वर्सेशंस फैमिली में होगी, आप जब देखोगे कि ऐसे लोग भी हैं, एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं, व्हाट आर यू फीलिंग फॉर ईच अदर. जब आप एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हो, आप एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ पा रहे हो, आप एक दूसरे के वांट्स, जो डीपर मीनिंग्स है लाइफ में कि मुझे ये रिलेशनशिप में क्या चाहिए, हाउ डू आई वांट टू रेज अ किड, व्हाट आर माय नीड्स. सो जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, रोटी कपड़ा मकान, वाज आल्सो अ स्ट्रगल फॉर मी. सर्वाइवल मोड में, सर्वाइवल मोड से मैं उठा हूँ, राइट. तो ये सारी चीज़ें को मुझे टाइम लगा, वो टाइम लगा मुझे समझने के लिए, अच्छा ये भी होता है लाइफ में, ऐसी भी कुछ होता है. टुडे व्हेन वी आर फार ahead, and thanks God and thank you to the listeners also who are listening to this episode, and we are able to communicate so many interesting facts about us and knowing that कि अच्छा ये भी होता है. So ये बहुत ही important factor होता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपको किस तरीके से पला बढ़ाया किया गया. हाँ, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों में आपकी रिलेशनशिप का पहला रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? करेक्ट. आपके माँ बाप. या अगर आपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते ही देखा है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है आपके दिमाग में इवेंचुअली. या आपने अगर यही देखा है कि योर फादर इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड एंड योर मदर इज डूइंग मोस्ट ऑफ द स्टफ, then that is normal for you. You also will not get emotionally involved in the relationship. True. So it's a very normal thing for a kid to learn from their parents. That what does a relationship look like. So it's very important right now who our listeners are, and if they are planning a kid or if they are parents already, please have a look at your relationship. Please have a look at how you behave with each other, because your child is watching you and learning that behavior from you. So even if there are things that you need to sort out in your relationship, for the sake of your child, please do that and decide that these are certain things you will not express in front of your children. And also if you are planning a kid, then before planning a kid, sort out your relationship first, because the way a kid gets impacted, it will not be seen right now, but वो जब kid एक adult में turn हो जाएगा या एक life
जीना चालू कर देगा, तब उसको वो रियलाइज़ होगा कि यार मेरे मदर फादर ने मेरे लिए क्या किया. एंड देन द रिग्रेट हैपन्स, एंड दैट रिग्रेट इज़ रियली रियली डीप. इट्स सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स डाउन ह्यूमन. लाइक अगर मेरी मैं बात करूँ तो मैं तो टूट के बना हूँ, कितनी टाइम मुझे ही नहीं पता है. बट देन या आई एम प्राउड दैट कि एटलीस्ट आई हैव hope with me always. I don't lose hope. That is what I am. So yeah, anyway, cutting down to what my story is, we will discuss it in some other episode. वहाँ पे नहीं जाते. So yes, शोकी तुम्हारी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं. So intellectual intimacy बहुत धीरे धीरे अचीव हुई मुझे शादी के 5वें साल में. शुरू हुई थोड़ी बहुत, और अब जाके हम 7वें साल पे हैं. और अब जाके वो is at a space where I'm proud of it. That we can have a conversation about anything under the sun. Like there are days, I think every weekend almost, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम पड़े रहते हैं. 4-5 बजे का टाइम होता है, हम बेड पे जाके पड़े रहते हैं और हम बातें कर रहे होते हैं. और हमें नहीं कहाँ, मतलब हम we can't even put a thread to those conversation. वो यहाँ से चला जाता है कि मेरे मुंह पे एक पिंपल हुआ है, 3 वाइट बाल निकले, 3 आंटियाँ सामने जो रहती है वो गॉसिप कर रही थी, 2 थिंग्स. और वो हम तब तक बात करते रहते हैं जब इतना अंधेरा हो जाता है कि हमको रियलाइज होता है कि अरे लाइट चालू करनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स माई फेवरेट पार्ट, दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट आई हैव अचीव्ड दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटिमेसी विद Karan, that I can have mindful conversations, I can have funny conversations, I can have trivial conversations. There is so much mental stimulation. We talk about books that we are both reading together. We talk about separate books, like I'm reading my kind of romance novel, Karan is reading his kind of gritty thrillers, and we try to discuss. And the next thing, which is spiritual. Then comes, हम स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में बात करेंगे पॉडकास्ट पे भी, और हम भी करते हैं. Yes. जब हम पड़े बात कर रहे होते हैं, तो हम भी करते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट Karan and I are both educating ourselves about. And it's been 3 years of a journey together. Me being in this journey, and I think 10 years of Karan being in the spiritual journey. Yes. So the next topic, which is very very close to my heart, guys, is you know, spiritual intimacy. थोड़ी देर पहले मैंने बोला that you know, hope that I have, and इतने सारे दुख दर्द, और क्या बोलते हैं वो कौन सा डायलॉग है, दुख दर्द, वो कौन सा पीड़ा, आंसू. सो ये सारे जो फिल्मी चीजें, रॉकस्टार का डायलॉग. सो मेकिंग इट लाइटर. सो ये सारी जो चीज़ें थी उसमें आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग and walking the life of spirituality helped me a lot. My first vipassana was 2013, and 10 साल पहले मैंने पहली विपश्यना करी थी. तो you can understand guys, I'm 37 right now. So मैंने 26-27 साल के टाइम पे अगर कोई बंदा विपश्यना के लिए जा रहा है तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी आप लोग सोच सकते हो. और I was ready to take Vipassana for every year for 10 days. मतलब I was enjoying the silence of 10 days of not talking to anyone. So I was carrying a lot of baggage from my family. I was carrying a lot of, you know, guilt, regret, fear, a lot of things in my life, and spirituality was the only way I could sense that कि यार ये मुझे ठीक करेगी, and you know, sort of gave me a different version. I remember that जब मैं विपश्यना के लिए गया, मुझे जीने का असली महत्व समझ में आया. लाइक इट गेव मी द रियल कीज टू ओपन द लॉक्स एंड अनलॉक द लाइफ दैट आई ऑलवेज वांटेड टू. सो स्पिरिचुअली getting awakened was one of the intimacies that I think it is also a personal journey where you find oneness, when you find that, you know, inner self of yourself, correct, and which helps in जनरेटिंग अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, राइट. सो अगर आप, जैसे हम अपने पॉडकास्ट में डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार क्या हुआ, क्यों मिले हम, कैसे हुआ, व्हाई डिड दिस पॉडकास्ट, everything has a reason. Everything has a reason, right? Today when we know, so spiritual intimacy is all about inner worlds, higher power, values, inner worlds. Inner worlds also basically. So whereas where Karan used to believe in Vipassana or meditation, I used to have a
fight Yeah. with God. Yeah. Because after my mother's accident, I had stopped lighting a diya Yeah. to the gods. Yeah. Like मेरी कट्टी हो गई थी भगवान से. Because I was like कि क्या मतलब है तुम्हारे होने का. I was very like अमिताभ बच्चन from that movie, you know, खुश तो बहुत हो गए तुम. Yes. Yes. Type thing. Yeah. कि I was so angry with God for doing that to me, for making my mom suffer so much. Like Correct. it was very ironical that she was right there in front of us. We could see her, but we couldn't talk to her. Correct. She was in a comatose state for 3.5 years. True. True. So I was just angry with God that भाड़ में जाए क्या है ये मेडिटेशन हायर पावर. देयर इज नथिंग लाइक हायर पावर. आई वाज कट थ्रोट प्रैक्टिकल. मेरे को चाहिए था कि पैसा कमाओ, हॉस्पिटल के बिल भरो, खाना खाओ, सो जाओ, वापस जाओ जॉब पे, कैसे भी करके जॉब पे काम करो इतना कि तुमको प्रमोशन मिल जाए तो ताकि और पैसा आ सके, फिर हॉस्पिटल में लगाओ, फिर सो जाओ, खाओ पियो, वापस जाओ काम पे. Correct. So it was like a vicious circle. I was like that rat on that wheel. Yeah. You know, जो scientist लोग वो करते हैं. तो it was poles apart for me and Karan, where Karan believed in this higher power to help him out of situations. I believed in nothing. I only believed in myself and work. कि भाई practical है, काम करो. Your mind is everything. Correct. And that was also, so I would say that 5 things that we thought नहीं अभी एक बाकी है, एक बाकी actual main dessert तो dessert तो discuss ही बाकी नहीं किया. so तो डेजर्ट के अलावा जो मेरा स्टार्टर मेन कोर्स टाइप चीजें थी, उन सब में से हम I think experiential. हाँ, और जो पहली इंटीमेसी की जब हमने बात इमोशनल करी, इंटीमेसी तो नहीं थी हमारे पास सिर्फ एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी थी और फिजिकल इंटीमेसी थी. या बाकी कुछ नहीं था. बाकी हमने डेवलप किया है. आई थिंक 5. सो अब हम आते हैं डेजर्ट पे. नहीं, उसके पहले आई वुड वांट टू टच बेस अबाउट व्हाट हेल्प्ड, व्हाट हैज चेंज्ड इन अस, राइट, दैट स्पिरिचुअली जब हम दोनों आज एक जर्नी के साथ ग्रो कर रहे हैं लास्ट 3 साल से, यू कैन सी दैट द प्रोग्रेस दैट वी हैव बॉट इनटू आवर रिलेशनशिप, राइट, दैट वी बोथ नो आवर इनर वर्ल्ड्स, वी बोथ आर एबल टू, लेट्स पुट दैट कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक साथ जाते हो एज हस्बैंड एंड वाइफ, यू बोथ गाइज हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ दैट कि आपको करना क्या है. यू सॉर्ट ऑफ फाइंड अ पर्पस इन लाइफ इज व्हाट आई कैन से. तो अगर मैं हम दोनों की बात करूं तो यू गाइज राइट नाउ नो दैट कि टुडे वी हैव हील्ड आवरसेल्व्स ऑफ ऑल द ट्रॉमास दैट वी हैव गॉन थ्रू. आई वुड लाइक टू correct you just in the tense that we will never be healed. Yeah, we are healing constantly. We are healing constantly. Because if one thing gets healed, then something new comes up. That's the circle of life. Yeah, circle of life, and there will be less. देख रहे हो, सुन रहे हो इसको, ये मुझे बता रही है कि ये correcting the spiritual. You're welcome. Yes. So देख लो, मैंने विपश्यना करी थी और I it's so funny, it's so ironic, और आप जो भी बोल दो, मुझे पता था और आई वेटेड, मैं बहुत शांत से वेट करता था. एंड आई स्टिल रिमेंबर द स्माइल, द स्मग स्माइल दैट आई ऑलवेज गिव शोकी राइट नाउ ऑल्सो व्हेन शी डिस्कसेस अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मैं जब ये बोलती थी ना, जैसे इसने बोला कि मैं कट्टी हो गई थी भगवान से, मैं बात नहीं करती थी, मैंने बोला कि तू कुछ भी कर ले, तू आएगी तो सही, एक दिन जरूर ऐसा आएगा. ऐसे क्यों लगता था तुमको? क्या देखा था तुमने मेरे अंदर? इट इज बाबू, इट इज अबाउट वंस यू like someone and you decide that you want to be there with me, there is some kind of connection which tells you and gives you the answer नहीं कि बार ये बंदा सही है और ये आएगा. अब spiritual journey के बारे में मुझे नहीं पता because I am so inclined towards but like did you see something in me which you thought will go to? So the simplest answer is that कि अगर तुम पहले कोई एनर्जी में मानते थे and if there is a mishap that has happened, तो तुम्हारे पास वो ओपनिंग है. इट इज़ जस्ट दैट, बोलते ना धूल आगे जम जाती है आंखों के आगे फॉर सम टाइम. तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं यू हैव दैट होल इंक्लिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाई आर वी ऑन दिस अर्थ, हु आर वी, देयर इज़ अ हायर पावर विच रन्स. तो वो तुमको सारी चीज़ें पता थी, बट तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था कि तुमको आगे का कुछ दिख नहीं रहा था बिकॉज इट वॉज
you know, obviously a traumatic event for you, losing a parent all of a sudden, and then you were earning money. तो आपको आगे कुछ नहीं दिखता था, right? तो you were stopping yourself from taking that step. But जिस दिन तुमको लगा कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो तुमने किया. So that's what I always knew, that you know something will change, and I was quite hopeful. I thought you'll be more romantic and say that I used to see you, you know, do yoga or believe in your workout. You were so kind to people. You used to have this person, this homeless person on the road that you used to talk to and give money to. I thought that you will say all of those things. That I still believed in kindness, niceness to people. Shogi came to again what she wanted, yes. तो but ये थोड़ा differentiation तो रहता है ना. I love you. मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी रोमांटिक चीजें पास्ट के बारे में याद ही नहीं आती सर को. आता ही नहीं, सर का फिल्टर ही नहीं है वो. फिल्टर ही नहीं है. सो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे. फेवरेट, मेरा फेवरेट नहीं है, सबका फेवरेट है. अब आता है एंड में फिजिकल इंटीमेसी. सो जो दोस्तों हमने सारी डिस्कशन करी कि इमोशनल इंटीमेसी भी होती है, एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी भी होती है, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी भी होती है, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी होती है, एंड देन द सैटिस्फैक्टरी लेवल दैट you get from the physical intimacy when you have all these 4 other intimacies is the best thing that can have. फिजिकल इंटीमेसी दोस्तों, ये करण ऐसे जो पतली गली से निकल रहा है फिजिकल इंटीमेसी से, सिर्फ गुलू गुलू फिजिकल इंटीमेसी नहीं होता है. ओके, देयर आर अदर काइंड जेंटल टच दैट यू नीड टू हैव इन द रिलेशनशिप, लाइक a hug or a cuddle or a kiss for no reason. All of those simple small gestures which do not necessarily always lead to gulu. Yeah. Like when you know also, after a certain point of time, जब आपको पता होगा ना कि आपका सामने वाला पार्टनर ये सारे पैतरे, ये कडल और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि उसको अल्टीमेटली बेडरूम तक जाना है, तो फिर आप उस चीज से भी चिढ़ने लग जाओगे. क्योंकि आपको पता होगा कि इट इज डन विद एन एजेंडा. नो, इट हैज टू हैपन, द फिजिकल टच हैज टू हैपन naturally without any agenda. There just has to be that closeness between the two of you. Like right now when I was talking about my issues, Karan just held my hand throughout. I don't know if it was visible to you guys. And I did the same when he was talking about his for that matter. So these small gestures matter a lot. And it doesn't need to be talked about. It's like speaking through your bodies, right? It's like communicating through your touch. So it's very important to have non-sexual touch in your relationship, which will eventually go to the final act in the bedroom, which will become so much better if you have some amount of all of these other intimacies. Also one important thing, so that कि आपको है ना लगने लगता है कि you need your partner. अब ना वो आपके ना टाइम टेबल हो, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, आपको है ना एक मिस वाली फीलिंग आती है कि यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ अपने पार्टनर से, बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग दैट मिस of touch. I'm able to you know, feel a miss of a kiss. I'm able to feel a miss that we haven't cuddled in time. I haven't had that time. कि जब भी हम लोग conversations करते रहते हैं, तो जैसे अभी हमने हाथ की बात करी, right, कि we have like you know a time which is very important for us is that कि जब भी हम ऑफिस से आता हूँ, भले 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, I would want Shokhi besides me, come what may, for at least 5 minutes. And that's the conversation that I'm talking about. And it's not like if I'm cooking food, so it's not like Karan will be okay standing next to me in the kitchen. No, he wants everything set aside. Karan has to keep away his work, his things, everything away, and I have to keep everything away, and we have to sit and cuddle and kiss, and tell each other about what was the day, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ माइंड हुआ, कुछ इरिटेशन हुआ, and after which we'll just stay together for like
silence, 5 4 minutes, 5 minutes, we'll kiss. Yeah. And speaking of physical intimacy and non-sexual touch, there is something scientifically proved to increase your intimacy every day. Yeah. Is a 6-second hug and a 20-second kiss. I Yeah. forget, I think it was a 20-second hug and 6-second kiss. Yeah, 20-second hug and a 6-second. Yeah, you're right. 6-second kiss and a 20-second hug. Yes, that you need to do. And it's a proven fact that those good hormones, those happy hormones get released. Yeah. And you bond together. Correct. This is a research done by Gottman Institute. It's all over social media right now in various reels, but it is true. We've read that for real on Gottman Institute's website. So use it, Yeah. because I think we did, and Yeah. it was, even though everything was good in the relationship at the time, Yeah. but it was really good to connect Yeah. for those 6 seconds without any expectation of Yeah. it leading into The physical or gulu gulu. Yes. So yes guys, that's what we wanted to discuss. बहुत सारी चीज़ें आज हमने बात करी है, where those lessons that we have learnt about ourselves, our journey together, and we have also fought, we have also बोलते ना, एक दूसरे के बाल भी नोचे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करी है हमने, एक दूसरे के साथ दोस्तों को कंप्लेन करी है, अपने आप को कंप्लेन करी है, मतलब बिखर गए हैं, कभी बात हुई है, कभी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें हमने एक दूसरे के साथ करी है. एंड वॉट एवर वी आर टेलिंग यू राइट नाउ इज़ फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस, एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कि आपके साथ ये पांचों की पांचों इंटीमेसी राइट हो. एज यू गाइज राइट नाउ नो दैट कि यू नो हमारी We had only 2 of them. So इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है शो? And still I would say, like from शिक्षा, I would say that आज आंसर देने का मन जरूरी नहीं नहीं लगता है. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम पांचों में 100% हो. Yeah. लेकिन अगर पांचों का थोड़ा बहुत परसेंटेज भी हो, Yeah. तो you can at least identify that where you're lacking and how you can make it better. True. Like there are times when Karan and I are still not okay with emotional intimacy. Yeah. And never think that your relationship will reach 100% on all levels. Absolutely no. वो कभी भी नहीं होने वाला है. Yeah. That is sadly the truth of our human life. Yeah. But अगर आप 20% भी आ गए ना बाकी की चीजों में, तो I can prove to you, I don't know how I will prove to you, but I can confirm to confirm that your physical intimacy will get 200% better. Yeah. Because you'll be connected on so many other levels in such a beautiful way that your physical intimacy is the last part. Yeah. Like I said, that it is the dessert. Yeah. Right? So if you've tasted all the other flavors and then you taste the sweetness of the dessert, it will be more sweet. It will be more sweet, it will be more flavorful. warm. You will feel much more satisfaction. जो satisfaction आपको generally मिलती है by just having that physical intimacy and having gulu, उससे 300x satisfaction ज़्यादा मिलता है. Because you know your partner well, you have communicated the bonds, you are, getting or bonding together. Physical intimacy is also a very wonderful spiritual way of connecting each other. Yes. Because अगर आप झगड़ के it's like the mode of, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार sex is the way out, kissing is the way out. Yes, kissing is the way out to settle, but then आपका जब emotional baggage carry करते करते आप kiss कर रहे हो और ज़बरदस्ती kiss कर रहे हो, then don't do it. Give your partner some time. Also, it's a very powerful act of exchanging energies. Yeah. So you will also find sometimes that if your partner is low or angry or sad and you're doing the physical act of intimacy, you will realize that you have also become sad. Yeah. Because the feelings get transferred, because it's the most intimate connection you can have with another human being. Yeah. Right? So be very careful of whoever you get physically intimate with. Yeah. Okay? And इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि करण और मुझे अभी भी इमोशनल इंटीमेसी पे काम करना है. Yes. From time to time. और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी पे भी काम करना है. मतलब मैं ये बोलूँगा स्पिरिचुअल जर्नी तो मतलब इंटीमेसी तो चलती ही रहेगी. हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी आई थिंक वी हैव एज्ड so far.
So far we have aged, but I think Because there is more to it. We are uncovering the layers of. Yeah, but what I'm trying to say is that since the last 3 years, since I have joined you on the spiritual exploration, is become very good. Yeah. Like I get what you are saying, you get what I'm saying about spiritual things. Yeah. And there are times when you you just right now pointed out that I am better than you in spiritual things. Yes. So और शिक्षा मेरी तरफ से ये है कि अगर आप लोग इस सारी 5 चीज़ों पे काम कर रहे हो और छोटी छोटी चीज़ें एक स्टेप ले रहे हो, आई थिंक योर रिलेशनशिप इज़ ओनली एंड ओनली गोइंग टू इवॉल्व. आप लोग और बेटर होते जाओगे. सो नेवर स्टॉप एंड नेवर लूज होप इन द रिलेशनशिप. क्या होता है कि जब आप लोग ने अभी हमारी बसड़ें सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी है वो पहले वाले एपिसोड में जाके सुन सकते हो, सॉरी पहले सीजन में जाके सुन सकते हो. तो ओवरऑल इतनी भसड़ होने के बाद भी वी हैव स्टक टुगेदर इज़ वाई बिकॉज we were continuously working on those intimacies without knowing. आज हमको पता चल जाता है कि यार ऐसी भी था, हमें उसके टर्म्स पता चल गए अब, बट हम कहीं ना कहीं उन सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप पे काम कर रहे थे. वी डिड नॉट गिव अप. और आज आपको देख के ऐसा लगता है कि ओ लुक हाउ they are so happy and they're so cute and they are talking and laughing about things. But this is all social media and on camera stuff, guys. Like off camera हम लंदन की गलियों में लड़े हैं ना. वो अलग बात है कि हमने आपको आके बताया है. बट रियल लाइफ में तो भसड़ इज नेवर एंडिंग. वो किसी ना किसी फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगी ही. सो यू हैव टू जस्ट मेक पीस विद इट, नॉट लीव ईच अदर. क्विट मत करना रिलेशनशिप में. दैट इज माई शिक्षा. यस. सो हम दोनों की एक शिक्षा हो चुकी है. यस. तो हम अब रैप अप करते हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है. Okay. So thank you so much, guys. It means a lot to us that you take out like 45 minutes to an hour of time every week to listen to us. This is what keeps us going. This is what makes us bring new topics. This is what makes us bring you new information, what we've learned in our therapy sessions, what we read somewhere, what some of you guys shared with us. And we had been through similar problems, so we found a solution in our life, so we share that with you. So thank you so much. We are here all because of you, and we are with you in happily whatever after. Please do like, share and subscribe. Do not forget to hit the bell icon. And we are on all social media platforms. Thank you guys. See you soon next week. Bye bye. Thank you.